नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौड़ी। सबसे पहले बात होगी एक बड़ी और अहम खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। वो इटली पहुंचते हैं, इटली के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दरमियान एक भारतीय टॉफी मेलोडी का यहां एक पैकेट गिफ्ट करते हैं इटली की प्रधानमंत्री को। और ये बात भारत के राजनीतिक दल, खासतौर पर विपक्षी दलों को इतनी चुभती है कि सियासी गदर मच जाता है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिट्टी पर भी हाथ रख दें तो वो सोना बन जाती है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो पीएम मोदी की इटली दौरे की जरा ये तस्वीर देख लीजिए। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत में सबसे सस्ती बिकने वाली मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। तस्वीरें जैसे ही सामने आई, ये तस्वीरें भारत समेत पूरे विश्व में फेमस हो गई और काफी ट्रेंड करने लगी। सोशल मीडिया पर इसके व्यूज 100 मिलियन पार हो चुके हैं। इटली की इस तस्वीर में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मुस्कुराकर बात करते हुए नजर आए हैं। मेलोनी ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। पीएम मोदी ने जब मेलोनी को टॉफी गिफ्ट की तो हिंदी में एक मुहावरा बोलती हुई नजर आई। मेलोनी ने कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा। वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी दिए हैं। पीएम मोदी के मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते ही भारत में मेलोडी की चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे पीएम इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। इससे पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। पीएम मोदी के इटली दौरे के दौरान द्विपक्षीय बैठक भी हुई। दोनों देशों के बीच कई अहम डील हस्ताक्षर हुए। प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने दोनों के आर्थिक सहयोग के नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प बताया। पीएम मोदी ने इटली की धरती से आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया EU FTA के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया जब आर्थिक तंगी से गुजर रही है, पीएम मोदी दुनिया से आर्थिक समझौते कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की मति ऐसी फिर गई है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को गद्दार कह रहे हैं। हालांकि राहुल के बयान पर बीजेपी की तरफ से करारा जवाब भी दिया गया। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा
आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। राहुल समेत विपक्षी दल चाहे जो भी कहें, लेकिन देश की जनता जानती है कि पीएम मोदी ने देश को कभी झुकने नहीं दिया है। पीएम मोदी देश के संकल्प को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे से भारत को फायदा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।